19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में धुरंधर 2 रिलीज हुई। इस फिल्म में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में है। फिल्म रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस शुरू हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह फिल्म प्रोपेगेंडा है क्योंकि इसमें 2016 की नोटबंदी को सही और ज़रूरी बताया गया है। वे कहते हैं कि फिल्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असली वीडियो क्लिप्स दिखाए गए हैं जो राजनीति को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरे लोग इसे मास्टरपीस कह रहे हैं। वे मानते हैं कि भारतीय सिनेमा में ऐसी फिल्में बहुत ज़रूरी हैं जो असली घटनाओं को सही तरीके से दिखाती हैं। इस फिल्म को लेकर आखिर ये बहस क्यों शुरू हुई और लोग इसे लेकर आखिर क्या सोच रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल फिल्म धुरंधर 2 की शुरुआत उसके पहले पार्ट से हुई थी। धुरंधर का पहला पार्ट 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुआ था। फिल्म में रणवीर सिंह ने जसकीरत सिंह रांगी का किरदार निभाया था, जो एक जासूस था और अपने देश के लिए लड़ता है। अब दूसरी फिल्म धुरंधर द रिवेंज एक बदला लेने वाली कहानी है। इसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल जैसे बड़े कलाकार शामिल हैं। फिल्म 5 भाषाओं में आई है: हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। इस फिल्म की लेंथ 3 घंटे 49 मिनट है। यह बहुत लंबी फिल्म है, लेकिन एक्शन और कहानी की वजह से लोग इसे देखना पसंद कर रहे हैं। 18 मार्च को फिल्म के पेड प्रीव्यू शो हुए और 19 मार्च को यह फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी जासूसी और बदले की है। इसमें देश की सुरक्षा, माफिया और राजनीति के मेल को दिखाया गया है। फिल्म में रणवीर सिंह का किरदार यानी जसकीरत सिंह रांगी पाकिस्तान से जुड़े खतरे से लड़ता है। कहानी में कई असली घटनाओं को शामिल किया गया है ताकि दर्शक इस फिल्म से खुद को जोड़ सकें। फिल्म में साल 2016 में हुई नोटबंदी को भी दिखाया गया है, जब केंद्र सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। फिल्म में इसे ऑपरेशन ग्रीन लीफ नाम से दिखाया गया है। कहानी में बताया गया है कि नोटबंदी से काला धन रुका, पाकिस्तान से आने वाले नकली नोट बंद हुए और आतंक की फंडिंग रुक गई। एक गैंगस्टर जो राजनेता बन गया था, टीवी पर नोटबंदी का ऐलान देखता है, वह हैरान रह जाता है। फिल्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असली वीडियो क्लिप्स दिखाए गए हैं। एक क्लिप 2014 के चुनाव जीतने के बाद के भाषण का भी है। दूसरा क्लिप 8 नवंबर 2016 को हुई नोटबंदी वाले भाषण का है। ये क्लिप टीवी स्क्रीन पर फिल्म की कहानी के साथ चलते हैं। फिल्म रिलीज होते ही सिनेमाघरों में दर्शकों के बीच काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट देखी गई, खासतौर पर उस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नोटबंदी वाला भाषण आता है तो लोग सीटी बजाने लगते हैं, तालियां बजाते हैं और नारे लगाते हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हुए जहां खुशी से दर्शक चिल्ला रहे थे। लोग कह रहे थे कि रणवीर सिंह से भी ज़्यादा तालियां मोदी जी के क्लिप्स पर बजी। कुछ लोग फिल्म देखकर लौटे और सोशल मीडिया पर लिखा कि नोटबंदी कितनी ज़रूरी थी, यह अब समझ आ गया। फिल्म में दिखाया गया कि नोटबंदी से माफिया और आतंकियों का पैसा कैसे खत्म हुआ। एक किरदार अतीक अहमद जैसा है, जिसे फिल्म में अतीफ के नाम से दिखाया गया। उसे ISI का एजेंट बताया गया। यह सब मिलाकर फिल्म देशभक्ति और सरकार द्वारा लिए गए सही फैसलों की बात करती है। कुछ लोग फिल्म को प्रोपेगेंडा कहने लगे। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है किसी एक तरफ की बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। वे कहते हैं कि फिल्म में सिर्फ मोदी सरकार की तारीफ है, नोटबंदी को पूरी तरह सही बताया गया, जबकि असल में कई लोग इससे परेशान भी हुए थे। कुछ लोगों का कहना है कि नोटबंदी से गरीबों को नुकसान हुआ, नकली नोट कम हुए, लेकिन अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा। वे कहते हैं कि फिल्म में असली क्लिप्स इस्तेमाल करके राजनेताओं की मदद की जा रही है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट आए जहां लिखा गया कि यह बीजेपी का प्रचार है। कुछ यूजर्स ने कहा कि आदित्य धर ने फिल्म में सिर्फ एक पार्टी को अच्छा दिखाया। एक इंस्टाग्राम रील में कहा गया है कि फिल्म सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है। कुछ समीक्षक लिख रहे हैं कि इस फिल्म में ज़्यादा हिंसा और प्रोपेगेंडा है। वे कहते हैं कि कहानी कमज़ोर हो गई है क्योंकि सब कुछ एक तरफा दिखाया गया। दूसरी तरफ बहुत से लोग इन बातों को गलत बताते हैं। वे कहते हैं कि फिल्म प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि सच्चाई दिखाती है। नोटबंदी सच में ज़रूरी थी क्योंकि इससे काला धन पकड़ा गया और आतंक रुका। वे पूछते हैं कि अगर फिल्म में नोटबंदी को सही दिखाया गया तो गलत क्या है। कई अभिनेता भी बोले। राकेश बेदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि पहले इंदिरा गांधी और मोदी पर फिल्में आई थीं जो फ्लॉप हुई। अब अगर यह फिल्म सफल हो रही है तो प्रोपेगेंडा क्यों कह रहे हो। वे कहते हैं कि फिल्म में पाकिस्तान के गलत काम दिखाए गए हैं, न कि किसी धर्म या समुदाय के। कई दर्शक कह रहे हैं कि यह फिल्म एक मास्टरपीस है। भारतीय सिनेमा में ऐसी फिल्में बननी चाहिए जो असली घटनाओं को साहस के साथ दिखाएं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है #धुरंधर मास्टरपीस। फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने पहले पार्ट में भी देशभक्ति दिखाई थी। वे कहते हैं कि फिल्म मनोरंजन के साथ सोचने वाली बातें देती है। धुरंधर 2 में यूपी के चुनाव का जिक्र भी किया गया है, जहां माफिया राज खत्म करने की बात की गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि फिल्म में सब कुछ पाकिस्तान से जोड़कर दिखाया गया है ताकि देश एक हो। दर्शक थिएटर में खुश होकर निकल रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने काफ़ी अच्छी शुरुआत की। पहले ही दिन करोड़ों की कमाई हो रही है। कुछ समीक्षक लिख रहे हैं कि फिल्म लंबी है लेकिन एक्शन इतना अच्छा है कि समय पता ही नहीं चलता। रणवीर सिंह का किरदार बहुत मजबूत है। वे बदला लेते हुए देश बचाते हैं। बहस सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रुकी, कई न्यूज़ चैनल और यूट्यूब पर डिबेट भी हो रही है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि फिल्म ने नोटबंदी को हीरो बनाया और जबकि दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि यह ज़रूरी था।
कुछ लोग याद दिलाते हैं कि पहले भी कई फिल्मों में असली घटनाओं को दिखाया गया, जैसे कश्मीर फाइल या केरला स्टोरी। वे कहते हैं कि तब भी ये प्रोपेगेंडा कहा गया, लेकिन फिल्म सफल हुई। अब धुरंधर 2 भी उसी रास्ते पर है। राकेश बेदी जैसे कलाकारों ने जवाब दिया कि फिल्म देखो तो समझ आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नोटबंदी की तारीख फिल्म में गलत दिखाई गई, लेकिन यह छोटी बात है। मुख्य बहस नोटबंदी को सही बताने पर है। जो लोग फिल्म को अच्छा कह रहे हैं वे लिखते हैं कि नोटबंदी ने आतंक को कमजोर किया, इससे पुल बनाने वाले ठेकेदारों का पैसा भी रुका जो पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। फिल्म में यह सब आसान तरीके से दिखाया गया। दर्शक कह रहे हैं कि अब समझ आया कि नोटबंदी क्यों हुई। पहले लोग सिर्फ परेशानी याद करते थे, अब फिल्म ने पूरी सच्चाई को उजागर करके रख दिया। सोशल लिस्ट जैसे शो में भी इस फिल्म पर चर्चा हुई। वहाँ बताया गया कि फिल्म रिलीज के बाद 2 गुट बन गए। जहाँ इस फिल्म को एक गुट प्रोपेगेंडा कह रहा है तो वहीं दूसरा ग्रुप इसे एक मास्टरपीस बता रहा है। लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि फिल्म देखने जाओ और फिर खुद फैसला करो कि आखिर क्या सही है और क्या गलत। कई युवा कह रहे हैं कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा को नई दिशा दे रही है। पहले सिर्फ विदेशी कहानियां आती थी, अब असली कहानियों पर फिल्में आने लगी। फिल्म में दिखाया गया है कि एक गैंगस्टर टीवी पर मोदी जी का भाषण देखकर डर जाता है। यह सीन बहुत पसंद किया गया। लोग कहते हैं कि असल जिंदगी में भी नोटबंदी से ऐसे ही लोग परेशान हुए होंगे। अब बात कर लेते हैं फिल्म के अन्य पहलुओं की। फिल्म में काफ़ी ज़्यादा एक्शन दिखाया गया, गोली चलने के सीन, कार चेज और फाइटिंग है, लेकिन कहानी के बीच नोटबंदी का हिस्सा भावुक भी बनाता है। कुछ दर्शक कह रहे हैं कि 4 घंटे बैठकर भी मन नहीं भरा। वहीं कुछ कहते हैं कि प्रोपेगेंडा ज़्यादा है इसलिए बोरिंग लगी। लेकिन कुल मिलाकर ज़्यादातर लोग पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद है। पहले पार्ट ने भी इतिहास रचा था, अब यह पार्ट भी उसी राह पर है। बहस का अंत सिर्फ यही नहीं हुआ, रोज़ नए वीडियो और पोस्ट निकलकर सामने आ रहे हैं। एक तरफ दर्शक थिएटर के बाहर लाइन लगाकर टिकट ले रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग फिल्म का बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन फिल्म चल रही है और लोग देख रहे हैं। यह दिखाता है कि भारतीय सिनेमा अब सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि लोगों की सोच को बदलने का एक नज़रिया भी बन गया है। फिल्म में जो बात कही गई है कि नोटबंदी एक बड़ा कदम था, वह कई लोगों को छू गई है। अंत में इतना कहा जा सकता है कि धुरंधर 2 ने सोशल मीडिया को रिलीज़ के पहले दिन से ही हिला कर रख दिया। शुरू से फिल्म की रिलीज़, कहानी, नोटबंदी का सीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्लिप, तालियां, प्रोपेगेंडा का आरोप और मास्टरपीस की सब तारीफ कर रहे हैं। इस फिल्म में एक जासूस की कहानी को दिखाया गया जो देश की रक्षा करता है। इसमें नोटबंदी को सही दिखाया गया। कुछ लोग खुश हैं तो कुछ नाराज़ हैं, लेकिन फिल्म देखकर फैसला खुद किया जा सकता है। यह बहस बताती है कि आज के समय में फिल्में सिर्फ कहानी नहीं बल्कि विचार भी देती हैं। लोग अब सिर्फ इसे लेकर बहस कर रहे हैं कि क्या यह प्रोपेगेंडा है या सच का आईना। फिल्म की सफलता से लगता है कि ज़्यादातर दर्शक इसे पसंद कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर और इस फिल्म को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।